अनुसंधान करे। हाँ। ठीक बा। हाँ। कारण की मामला के पीछे बहुत गहरा षड्यंत्र हो गहरा षड्यंत्र के कैले बा, के घटना नहीं कैले के देखले तबा ना देखले। पुलिस के काम बा कि अपना अनुसंधान में वो बात के लागू। ठीक बा, हम बात कहनी है बात कहनी है तो यहाँ की यह बताओ तुम कि भाई हमार वो भतीजी रहलस या भाई के लड़की रहलस या यही स्कूल मामला है। 10 वर्षीय बच्ची का अपहरण करके और हत्या कर दिया गया है। अब जायजा लेने आए, क्या कुछ पता चला है? देखिए, ऐसा है कि बहुत दुखद घटना है कि 10 वर्ष की बच्ची खुशी कुमारी जो अपने बुआ के घर रहती थी, इसका अपना पैतृक घर जो है उपाध्याय छापर में है और स्वर्गीय दरोगा भगत की बच्ची थी। चूंकि दरोगा भगत की मृत्यु हो चुकी है और उसकी माँ दूसरी शादी कर ली है, वैसी स्थिति में इस बच्ची का पालन पोषण इसी बड़गांव में अपने बुआ के घर हो रहा था। ये बच्ची यहीं पढ़ रही थी। ये बच्ची जब स्कूल गई, स्कूल में शाम को घर जब नहीं लौटी, जो स्कूल इसी गांव में अवस्थित है, उसके बाद खोजबीन शुरू हुआ। तो स्कूल में उसका लड़की का बस्ता था, लड़की नहीं मिली। फिर घटना के दूसरे दिन थाना को इस बात की सूचना दी गई और शाम तक उसका डेड बॉडी उत्तर प्रदेश के बगल में सोहनपुर में मिला। तो उत्तर प्रदेश, अब तो उसका पोस्टमार्टम वगैरह सब उत्तर प्रदेश में हुआ है और वहां FIR भी हुआ ही होगा। ठीक है, लेकिन बच्ची तो गायब हुई है। उसका घटना स्थल मैरवा बिहार है। तो मैरवा की पुलिस गहराई से इस घटना की जांच कर रही है। हम यहाँ से लौट करके जा रहे हैं, तो जो भी पुलिस प्रशासन के जो वरीय अधिकारी हैं, सीवान पुलिस कप्तान, सीवान SP हैं, यहाँ DSP गौरी जी हैं, सबसे हमारी बात होगी और इस घटना को करने वाले अगर पताल में भी होंगे तो मुझे यकीन है कि उनको पकड़ लिया जाएगा। पुलिस पकड़ने में कामयाब होगी। जमीनी विवाद और पुलिस का अनुसंधान जारी है और पुलिस को मौका मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग हंगामा करेंगे, हंगामा से इसका रास्ता नहीं निकलेगा। जुलूस करने से, प्रदर्शन करने से, सड़क जाम करने से इसका रास्ता नहीं निकलने वाला। जांच में बल्कि बाधा ही आएगी। तो हम तो यही चाहेंगे कि सब लोग मिलकर के पुलिस को सहयोग करें कि पुलिस जांच करे, अनुसंधान करे और जो असली हत्यारे हैं वहां तक पुलिस पहुंचे और उन हत्यारों को जेल की सलाखों में बंद किया जाए। चाहे हत्यारे कोई भी हो, हम नहीं जानते कि हत्यारे कौन है, किन लोगों ने घटना को अंजाम दिया। जैसा कि आप कह रहे हैं कि जमीनी कारण, ये भी एक कारण हो सकता है, ये भी कारण नहीं भी हो सकता है। एक काम पुलिस का है कि पुलिस इसको पता लगावे, पुलिस अपने अनुसंधान में लावे। आज तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आज तो मोबाइल का स्तर पर भी जांच होगा कि भाई यहाँ कौन कौन मोबाइल उस समय था, किधर गया, कहाँ गया, सब देखिए CDR निकलेगा, सब लोकेशन से पता चल जाएगा और असली अपराधी पकड़े जाएंगे, बक्से नहीं जाएंगे कोई भी अपराधी। सरकार के प्रतिनिधि है यहाँ। 10 वर्षीय बच्ची की हत्या हुई, मलमलिया में 3 जगह गोली चली, उस तरह से करजनिया में 22 वर्ष की लड़की लापता है। उसी दिन से शासन की बात कही जाती है इस सरकार में। सुनिए, ऐसा है कि हम सरकार के प्रतिनिधि नहीं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं। ठीक है, जनता हमको चुनी है। अब ये बात सत्य है कि हमारी ही सरकार है, NDA की सरकार है। उसी के हम, हमारी विजय लक्ष्मी देवी जी सांसद हैं, हमारे पार्टी के बगल में हमारे जिला अध्यक्ष चंद्रकेत जी हैं। सवाल यह है कि घटना को कोई रोक नहीं सकता है। घटना अगर हो रही है तो कार्रवाई हो रही है कि नहीं, ये बड़ी बात है।